प्रभु जी आप रेडी है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। माता जी जी शुरू कीजिए माता जी। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपुष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नमीने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासंति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। मैं कृष्ण सेविका रजनी वडोदरिया कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है के चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ। अपने आचार्य श्री नाम निष्ठादास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम सात्विक लाइफ बुक सीरीज के 27 के भाग में पहुंचे हुए हैं। उसमें मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबकी उपस्थिति इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सात्विक लाइफ बुक सीरीज में 3 प्रकार के कृष्ण भोग बनाए जाते हैं। एक है कांदा लहसुन के बगैर की रसोई, दूसरा है चाय और कॉफी के बगैर के पेय, तीसरा है एकादशी के व्रत के लिए बनाए जाने वाली रसोई। और आज हमारे साथ है कृष्ण भक्त राजन गुप्ता प्रभु जी जो पीतामपुर दिल्ली से है। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और वो आज वो सात्विक लाइफ बुक सीरीज में आए हैं और वो साथ में कृष्ण के लिए भोग बनाकर भी खिलाएंगे। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज कृष्ण भोग में 2 रेसिपी बनाकर दिखाई जाएगी। एक है चुआनी जो जैन रेसिपी है और दूसरा है शरबत जो नॉर्थ इंडियन। वो आज हमें वो बता। साथ में श्री हरि प्रिया माता जी जो दिल्ली से है, मैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। वो हर कृष्ण भोग रेसिपी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगी और उसके साथ राजन प्रभु जी जो भी कृष्ण भोग बनाएंगे उसके रिलेटेड श्री हरि प्रिया माता जी बीच बीच में उनको सवाल पूछेंगी जिससे आप रेसिपी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। आपके जो भी सवाल होंगे वो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। श्री हरि प्रिया माता जी हर एक डिवोटीज को अनम्यूट करेंगे और आप तभी अपने सवाल पूछ पाएंगे और राजन प्रभु जी हर सवालों के जवाब देंगे। जो डिवोटीज को सात्विक लाइफ बुक सीरीज में भाग लेना है वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकता है। मैं अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दूंगी। जो डिवोटीज को कृष्ण भोग बनाकर चढ़ाना चाहता है तो उसका भी सात्विक लाइफ बुक सीरीज में स्वागत है। अभी प्रभु जी और माता जी दोनों भी कृष्ण भोग बनाकर खिला सकते हैं। इसके लिए 2 या 3 रेसिपी आपको बनाकर हिंदी या इंग्लिश में पूरा मेथड बनाकर देना होगा और उसके साथ हम जो पीपीटी बनाते हैं वो भी हम सारे ग्रुप में भेजते हैं और सात्विक लाइफ बुक सीरीज के वीडियो जो होता है लाइव वीडियो वो भी हम सारे ग्रुप में भेजते हैं। तो आप सबके इसके थ्रू भी आप कृष्ण भोग रेसिपी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो अभी कृष्ण भक्त राजन गुप्ता प्रभु जी हमें प्रेजेंटेशन देंगे तो हम हमारी सबकी तरफ से मैं उनको ऑल द बेस्ट करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम। श्री जय पताका स्वामी जी को भी दंडवत प्रणाम और हमारे जो आचार्य जी हैं नमो निष्ठादास जी उनको भी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। मैं शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम राजन गुप्ता है। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ, आपके साथ हूँ और पीतमपुरा दिल्ली में जगह है, पीतमपुरा से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ। और बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज मैं आपको 2 रेसिपी बताने वाला हूँ। एक तो चुआनी
छुआनी मतलब ये एक जैन डिश है जो कि बड़ा पौष्टिक आहार है, जो ज्यादातर कमजोरी को, वीकनेस को या इस टाइप की कोई भी चीज को दूर करने के लिए है। और एक पेय है, जैसे आजकल नॉर्थ में बहुत गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी को खत्म करने के लिए, उस गर्मी से थोड़ी राहत महसूस करने के लिए एक ऐसा पेय जिसके अंदर जो भी चीजें डाली गई हैं बिल्कुल जो जिनकी जो तासीर है बिल्कुल ठंडी तासीर है, ऐसा दो चीजें मैं आपको बनाकर आज दिखाऊंगा ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। धन्यवाद। मैं आपको अभी अपने किचन में ले चलता हूं। आइए किचन में चलते हैं। ये मेरा ड्राइंग रूम है और यहाँ से हम किचन में चल रहे हैं। ये मेरा किचन है। किचन में हम एक एक करके चीजें बनाएंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं छुआनी से। जो छुआनी है, मैं इतने पहले गैस को ऑन कर लेता हूँ। अभी मैंने सिम कर दिया गैस को। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। सारा सामान मैं आपको पहले दिखा दूं कि मैंने कौन कौन सा सामान इकट्ठा किया है। आप ये देखिए, ये घी है, देसी घी। ये खांड है, ये मखाने हैं, और ये कसा हुआ जो कद्दूकस नारियल है। ये ड्राई फ्रूट हैं, बादाम और ये आपके काजू, और ये गोंद है। गोंद आप सभी समझते होंगे, जो हम ज्यादातर शक्ति के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने ये घी डाल देते हैं। अब पहले घी को थोड़ा अच्छा सा गरम कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये कितनी मात्रा में आपने घी लिया है? ये घी मैंने लिया है, आधा कटोरी के करीब लिया है। वैसे जितना सामान आप बना रहे हो उस हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, बट मैंने भी इसको आधा कटोरी के करीब लिया है। अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा घी अच्छे से गर्म हो रहा है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने सभी ने देखा होगा कि ये जो बाजार में जो मिलता है, गोंद जो मिलता है वो इस शेप में मिलता है। ये गोंद इस शेप में मिलता है। इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो या तो इसको बहुत बारीक पीस लें, लेकिन वो जो बारीक पीसेंगे वो बारीक पीसने से ना बहुत उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने इसको ज्यादा पीसा नहीं है, इसको छोटे छोटे टुकड़े किए हैं अभी। अब ये देखो, मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं अभी, ज्यादा बारीक पीसा नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि अगर मैं बारीक पीस कर इसको बनाऊंगा तो ये 1-1.5 मिनट में ही तैयार हो जाएगा, लेकिन इस शेप में डालने से ये अंदाजन 5 से 7 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। मैं इसको आपके सामने डाल रहा हूँ इसके अंदर। तो प्रभु जी, आपने इसको मिक्सर में किया है या पत्थर से, जैसे अपन मैंने इसको सिलबट्टे से किया है। मिक्सर में तो बहुत बारीक हो जाएगा, फाइन पाउडर हो जाएगा। सही बात, फाइन पाउडर हो जाएगा। फिर उसको घी में डालकर संभालना, क्योंकि वो कढ़ाई में फिर चिपकेगा। जी जी। तो फिर मैंने अभी इसको इसमें डाल दिया है, और ये 2 चम्मच ही लिया था मैंने, ज्यादा नहीं लिया जी। और इसको हिलाते जाना है। हिलाते रहने के बाद ये अभी आपका गैस का जो फ्लेम है वो ये सिम कम रखनी है है, या थोड़ी मीडियम? अच्छा, वो थोड़ी सिम रखनी है। जी जी। और एक एक दाना इसका फूलना शुरू हो जाएगा। इसको चलाते जाएं, और जब ये धीरे धीरे करके सारे दाने सिम हो जाएंगे
और फिर इसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा। जब ये इसका जो रंग है ब्राउन के करीब हो जाए जी, तब इसको बाहर निकाल लेना है। अभी ये ब्राउन हुआ नहीं है, इसको ब्राउन होने में 4-5 मिनट लगते हैं। जी प्रभु जी। हम इसको ब्राउन कर रहे हैं। अगर हम ब्राउन नहीं करेंगे इसको तो फिर जब हम खाएंगे इसको तो मुंह में लगेगा, दांतों में लगेगा। जी, इसलिए इसको ब्राउन करना जरूरी है। क्या ये जो लाइव सेशन आप सभी लोग देख रहे हैं, मेरी डॉटर इन लॉ मेरे साथ है जो कि फोटो वाला काम सब कर रही हैं। वीडियोग्राफर आपकी डॉटर इन लॉ है? वीडियोग्राफी मेरे डॉटर इन लॉ है, पूजा गुप्ता उनका नाम है। जी, वो मेरे ज्यादातर सभी कामों में बहुत मदद करती हैं, इन कामों में। प्रभु जी, आप तो सबके लिए प्रेरणादायक बन गए, प्रेरणा के स्रोत बन गए। इतने बिजी रहकर, इतना आपका बिजी करियर है, प्रोफेशनली आप इतने सक्सेसफुल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो काम भी आपका बहुत होता होगा, फिर भी आप किचन में इतनी रुचि रखते हैं व्यंजन वगैरह बनाने में। ये तो वाकई तारीफ के काबिल है आपका। आप पूरा ये मन effort। की बात रहती है। ये तो जब कोई काम करना हो तो फिर आदमी फिर उसी हिसाब से सारे अपना चीजें ऑर्गेनाइज कर लेता है। मैं इसको अभी थोड़ा और ब्राउन होने दूं, फिर मैं इसको निकाल लूंगा। ठीक है। क्योंकि हम रसोई में बहुत कभी कभी घुस पाते हैं तो इसलिए पूरा आइडिया नहीं है, तो जो भी गलती हो उसके लिए मैं आप सभी से पहले ही माफी मांग लेता हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही हो जाए। तो ये हमने अलग निकाल के इसको रख लिया और इसकी शेप ऐसे बिल्कुल ब्राउन हो गई है ये जी। अब हम क्योंकि इसमें बहुत कम समय लगेगा, जो अपने बादाम जो मैंने काट के रखे हुए थे जी, बादाम और काजू अंदाजन 15-20 दोनों लेके, या अपनी आवश्यक जितना आपको उसको बनाना है वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स है अपने उसके लिए यूज करने हैं आपने, और ये तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। इसको भी मैंने इसी में वापस से निकाल दिया। जी प्रभु जी। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा काले हो जाएंगे। जी, अब तीसरी आइटम हमारे पास है मखाने। ये मखाने मैं पूरे के पूरे इसमें डाल देता हूँ। मखाने में भी ज्यादा देर नहीं लगती, मखाने भी हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाते हैं तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे भी बड़ा पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन नहीं होते, मखानों में प्रोटीन नहीं होते, इसलिए इसको ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं वेट घटाने के लिए भी, भूख कम लगने के लिए भी। अच्छा। इसमें प्रोटीन नहीं होते हैं, लेकिन इससे जो भी खाएंगे उसको भरा भरा सा लगता है। निकालो। तो ये हमने मखाने इसके अंदर निकाल लिए। जी, तो अभी आपने पहले गोंद किया गरम, इसमें हाँ जी, फ्राई, जी फिर बादाम, फिर काजू और फिर मखाने। हाँ जी, तो 3 चीजें हो गई हैं। अब मोटा मोटा सारा काम हो गया, सिर्फ थोड़ा सा जो कद्दूकस किया हुआ नारियल है। हाँ जी, ये कद्दूकस किया हुआ नारियल है। ये फ्रेश नारियल है प्रभु जी? नहीं, फ्रेश नारियल नहीं है, जो सूखा नारियल आता है, नारियल गोला जिसे कहते हैं। हाँ, गोला जिसे कहते हैं, उसका 1/4 मैंने वो कद्दूकस कर लिया है। जी जी। तो इसको भी डालते लगभग निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। फ्राई हो जाएगा। जी। तो ये मैं इसको टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाएगा, ये मैं निकाल रहा हूँ उसको। जी।
ये मैंने इसमें सारा निकाल लिया है। अब ये मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको हमने इसी बाउल में मिक्स कर लिया अच्छे से। मैंने कढ़ाई को अलग हटा दिया है। दूसरे बर्तन के अंदर ये दो तरह का छुआनी बन सकती है। एक तो आप इसको गाढ़ा बनाना चाहें, एक थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा करना चाहें, तो उसी हिसाब से पानी डाल सकते हैं और मीठा अपने अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने अंदाजन 1 से 1.25 गिलास के आसपास इसके अंदर पानी डाला है। थोड़ा पानी मुझे लगता है ज्यादा डल गया। ये मैंने 1.5 गिलास के आसपास पानी डाल दिया इसके अंदर। और ये बूरा है, चीनी ना यूज करके अगर हम इसको बूरा यूज करते हैं तो ये बूरा अच्छा रहेगा, वो अच्छा भी रहता है और इसके अंदर जो चीनी में दोष होते हैं वो दोष हमें नहीं लगते। ये इसमें केमिकल वगैरह केमिकल फ्री होता है। तो मैंने बूरा इसके अंदर डाल दिया। बूरे में केमिकल्स नहीं होते क्योंकि चीनी में तो व्हाइट करने के लिए उसको बहुत से केमिकल्स डालते हैं लोग। ओके, तो बाजार में बूरा के नाम से ही मिल जाता है। हाँ, व्हाइट वाला, जैसे खांड भी कहते हैं उसको। अच्छा, इसको खांड भी कहते हैं। और आप किसी अच्छी दुकान से लेंगे तो उसको बोल के लेंगे कि ये इसको बिना केमिकल फ्री दे, तो केमिकल फ्री भी मिल जाता है। अलग अलग रेट लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। अब इसको अच्छे से, पानी को अच्छे से गर्म करना है ताकि जो इसके अंदर हमने बूरा डाला है वो पूरी तरह से घुल जाए। पानी उबल जाएगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, तो इसको सिर्फ हम बूरे को पानी में घुलने तक ही गर्म करेंगे या चाशनी जैसा कोई प्रोसेस करना है? नहीं, चाशनी जैसा प्रोसेस नहीं करना, सिर्फ इसको गर्म करना है। थोड़ा सा उबल जाएगा लेकिन चाशनी नहीं बनानी इसकी। जब अच्छे से उबल जाएगा तो इसमें जो बूरा डाला था वो पूरी तरह से घुल जाएगा पानी में। हमने अभी तो 1 गिलास और आधा कटोरी के करीब इसमें बूरा डाला है। टेस्ट के हिसाब से कोई ज्यादा मीठा खाता है, कोई कम मीठा खाता है, वो उस हिसाब से थोड़ा क्वांटिटी इसकी आगे पीछे कर सकता है। जी, भी पानी गर्म हो रहा है। अगर इसमें इसको लिक्विड कम बनाना है तो पानी थोड़ा कम भी डाल सकते हैं और कम डाल के फिर हम चम्मच से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम गिलास से या वैसे पीकर या कप में डालकर भी यूज कर सकते हैं इसको। अब लगभग पानी अच्छे से गर्म हो गया। मुझे बूरा दिख रहा है कि बूरा भी बिल्कुल इस पानी में घुल मिल गया, नीचे बैठा हुआ नहीं है। तो जो हमने ये मिक्सर बनाया था, सभी चीजों का जो मिक्सर हमने बनाया था, इसमें हमने चारों चीजें डाली थी। गोंद डाली हुई है, इसमें मखाने डाले हुए हैं, ड्राई फ्रूट हैं। जी, तो काजू है, बादाम है, नारियल बूरा है, मखाने हैं और हमने गोंद डाला है। 5 चीज डाली है हमने। 5 चीजें डाली इसमें। अब ये पानी में हमने पूरा का पूरा इसको डाल देना है। गर्म पानी में जो आप बॉईल किया चीनी जो हमने, हाँ जी, जो गर्म पानी हमने बॉईल किया है उसमें हमने इसको डाल देना है। ओके। तो अब ये डिश मोटा मोटा तैयार हो गई है। अभी आपको जितना इसमें लिक्विड रखना है, जितना इसको रस वाला रखना है या जितना इसको आपने गाढ़ा करके यूज करना है, उसी हिसाब से इसको हम गरम कर सकते हैं और उसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो ये बहुत जल्दी बनाने वाली और बहुत स्वादिष्ट डिश बन गई। तो मैं अब इसको बंद कर देता हूँ। ये तो बहुत रिच भी लग रही है क्योंकि इतने ड्राई फ्रूट्स हैं, बड़ी पौष्टिक भी लग रही है और बहुत आसानी से, मतलब कोई भी, जो इतने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो इतनी फटाफट ही बन जाएगी। इवन
मुझे लगता है कि थोड़े बड़े बच्चे भी जो थोड़े से ट्रेंड हो जाएं किचन में तो वो भी बना सकते हैं इसे तो जी आसानी से। बिल्कुल। मैं अब इसको इस बर्तन में निकाल देता हूँ। ये आप देखिए, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। जी तो इसको हम गरम गरम, सर्दियां हो तो गरम गरम ले सकते हैं, और अन्यथा थोड़ा ठंडा करके इसको हम यूज कर सकते हैं। और ये अब हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, इसको ये अलग से रख देते हैं अभी। जी। ये तो हमारी एक डिश हो गई। अब हम दूसरी डिश के ऊपर चलते हैं। ये है एक तरह का ड्रिंक। ये सारे बर्तन हम, क्योंकि मुझे बर्तन मैनेज करना नहीं आता, इसलिए मैंने अलग अलग फैला दिए हैं। अब मैं इसको ठीक कर लूंगा। प्रभु जी, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इतना कार्य कर रहे हैं, आपने इतनी सारी 18 डेज की क्लासेस ली हैं, आपने सबको भगवत गीता का ज्ञान भी दिया है, आप सीए हैं तो फाइनेंस भी डेफिनेटली अपनी कंपनी में या अपने प्रैक्टिस में करते होंगे, फिर आप गृहस्थ भी हैं तो आप अपने परिवार के लिए भी अपने सारे कर्तव्य भी निभाते होंगे, उसके बावजूद भी इतने बिजी होकर आप किचन में भी इतने ही तत्पर हैं। ये तो वाकई में बहुत ही सराहनीय और आपके प्रशंसनीय कार्य है। ये तो आप कैसे बैलेंस करते हैं इतनी सारी एक्टिविटीज? बस वो मन मन की बात रहती है। एक्चुअली मैं इसके अलावा जो मुझे शक्ति मिलती है, मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अच्छा। एक संस्था है भारतीय योग संस्थान, उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं सुबह 2-3 घंटे योग में जरूर लगाता हूँ, भी करता हूँ, लोगों को भी कराता हूँ। एक और क्षेत्र है हेल्थ रिलेटेड जिसमें भी आप अपने स्वास्थ्य के लिए पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। वेरी गुड प्रभु जी, आप तो वाकई में सब बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। अगला जो हमारा रेसिपी है वो पेय है। इस पेय को बनाने के लिए हमने 4 चीजें ली हैं। एक तो ये ली है सौंफ, मोटी वाली सौंफ लेनी है जी। एक बारीक सौंफ भी आती है, ये मोटी सौंफ है जी प्रभु। और ये 3 गुना हमने इसमें ये ले लिया बूरा, वही खांड जिसको चीनी वाला बूरा। हाँ, चीनी लेनी है तो ये हम ले सकते हैं। और ये 2 चम्मच हमने लिया खसखस। ये आजकल तो लोग नाम इसका शायद भूल गए होंगे, बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन पहले समय में तो खसखस का शरबत और ये वो बहुत कुछ चीजें चला करती थी। ये बहुत ठंडा होता है, ये बहुत हाँ, ठंडा। गर्मियों में काफी प्रयोग होते हैं इसके, हाँ जी, खसखस के शरबत का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 2 चम्मच हमने ये लिया है। छोटी हरी जो इलायची है ये, और ये काली मिर्च के दाने लिए हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि इन सबको एक साथ हम मिक्सी में पीसना है। इन सबको एक साथ हमने मिला दिया। मिलाकर अब हम इसको, तो इसमें आपने 4 चीजें ली प्रभु जी, काली मिर्ची के दाने, सौंफ, हाँ जी, शक्कर बूरा, और एक और चीज क्या था? हरी इलायची, छोटी वाली इलायची आती है ना, जो छोटी इलायची। जी 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 जी। मतलब इसमें हमने ली सौंफ लिया, हमने बूरा लिया, और खसखस लिया, काली मिर्च और हरी इलायची, छोटी वाली इलायची, छोटी इलायची। जितना आया मैंने इसमें डाल दिया। डालकर मिक्सी को अब हम बंद कर देंगे। जी। नहीं,
इसको हमने बारीक पीसना है क्योंकि बाद में इसको छानना पड़ेगा। इसको वापस से खोलकर हम इसी बर्तन में डाल देते हैं। क्योंकि मैं कम यूज करता हूँ इसलिए मुझे गिरना जाए इसलिए यूज कर रहा हूँ। मैं बिटिया को बोलता हूँ जरा देखे कैसे खुलेगा ये। ये बिल्कुल बारीक हमने पीस लिया इसको। ये बिल्कुल पाउडर की तरह हो गया। जी, इसे तो प्रभु जी स्टोर भी करके रख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं दिखाने के लिए आपको इसमें अच्छे से डाल देता हूँ आपको, ताकि ये बिल्कुल अब तैयार हो गया। इसमें सभी के सभी जो चीजें हमने डाली थी सभी बिल्कुल तैयार हो गई और हमारा शरबत भी बिल्कुल तैयार है इससे। अब ये इसको थोड़ा सा अब हमें वो करना है, छानना है। अच्छा, छानने के लिए अगर मैं इसको छोटी वाली, जैसे वो होती है स्टील की, ये छलनी होती है स्टील की पतली वाली सीप जिसको जी बोलते जी, हैं, अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसको हम छान सकते हैं अच्छे से। ये वैसी ही होती है जिससे हम लोग आटा वो करते हैं कि छानने का कार्यक्रम। हाँ उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बारीक वाली होगी ना तो उससे क्या होगा कि ज्यादा बारीक होगा तो आपके मुंह में नहीं आएगा और पीने में अच्छा पानी में घुल जाएगा। जी, अगर ये पाउडर बारीक नहीं होगा तो फिर वो मुंह में आएगा तो कई बार लोग कईयों को अच्छा नहीं लगता। जी जी, अब ये इस तरह से आपको इसको एक बार छानना है या दो बार छानना है या और बारीक वाली से छानना है, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसको बारीक छान कर और इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये देखिए मोटा मोटा काफी कुछ इसके अंदर हमारा नीचे वाले बर्तन में आ गया है, एकदम बारीक पाउडर जैसा, राइट। हाँ जी। अब ये देखिए कितना कितना बारीक है ये बहुत ही जैसे बूरा टाइप का होता है ना, ऐसे ऐसे बारीक आ गया। और भी अगर आपको एक बार छानना तो और भी छान सकते हैं। अब ये जो चीज है ना ये स्टोर करके रखने वाली है, क्योंकि ये अच्छा, इससे इससे जो ड्रिंक है जो हम पेय बनाने वाले हैं बहुत जल्दी बनना है। इसमें करना कुछ नहीं है, आपने एक गिलास पानी लेना है। मैं इसमें एक गिलास पानी डाल देता हूँ। हम यूज करते हैं मट्टी का, इसलिए मट्टी का ही पानी लूंगा। मटके इस गिलास में मुझे अब ये 1 चम्मच और 2 चम्मच, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा टेस्ट आपको भाता है वैसा करके आप इसको, मुझे थोड़ा कम लग रहा है, अगर इसको मैं 1 चम्मच और डाल देता हूँ तो ये ड्रिंक बिल्कुल तैयार हो गया। जैसे आपके बच्चे शाम को खेल कर आए या घर के बड़े बाकी लोग शाम को काम वाम करके वापस आए, तो घर जब वापस आते हैं तो उनको ये कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी बर्फ डालनी है, बर्फ डाल के अगर ये दे सकते हैं तो ये बहुत सुंदर पेय बन जाएगा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही पौष्टिक भी है, ठंडा भी है और बहुत ही काम का भी है। और अगर आप पानी के बजाय इसको सुबह यूज करना चाहें तो उसको दूध में भी डाल सकते हैं इस पाउडर को। ये अच्छा, पाउडर दूध में डाल के भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनेगा और दूध में भी बहुत अच्छा मजा आएगा और नाश्ता भी बहुत अच्छा बनेगा इसका। अच्छा। प्रभु जी इसको गर्म दूध में और ठंडे दूध दोनों में ही यूज कर सकते हैं? नहीं, गर्म में तो क्योंकि ये इसकी तासीर ठंडी है ना, तो अच्छा जी, होगा तो इसको ठंडे, मतलब नॉर्मल दूध में यूज करें। ओके, क्योंकि ये इसमें जो चीजें डली हुई हैं वो सब के सब तासीर उनकी ठंडी है, तो ये बेस्ट होगा कि उसको ठंडे दूध में यूज किया जाए। तो इसको भी हम भगवान जी के भोग के लिए तैयार करके रख देते हैं। अब ये दोनों चीजें हमारी तैयार हो गई। अब भगवान जी का भोग लगाने के लिए मुझे इसमें तुलसी का दल डालना पड़ेगा। ये मैंने तुलसी तोड़ के रखा हुआ था। जी प्रभु जी। ये भगवान जी के ये आपके भोग के बर्तन हैं। ये मेरे भोग के बर्तन, हाँ जी।
हम जो भी चीजें घर में बनाते हैं, जो भी नई चीज ज्यादातर होती है, जो भी चीज बनाते हैं, जैसे खाना वगैरह बनाया तो हम पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद हम सबको सर्व करते हैं। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। आपका प्रयास भी बहुत सुंदर, आपकी मेहनत भी बहुत दिख रही है प्रोजेक्ट में। आपने काफी एफर्ट भी लगाया है और बड़ी शुद्धता से मैं सारा आपने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया और बनाए भी बड़े ही कृष्णा भोग के पकवान। आइए मंदिर चलते हैं। जी गमू जल्दी आ, गमू जल्दी भाग के आ। भगवान कृष्ण हमारे हमने बहुत, भगवान जी कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, तो भगवान कृष्ण जी को हमारी बड़ी प्रतिमा रखी हुई है। और लड्डू गोपाल जी भी हमारे घर में हैं। मेरी वाइफ जो है वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। तो ये भगवान जी को भोग लगाने के लिए नमस्कार जी। तो ये आज का लाइव सेशन हुआ, 2 रेसिपी बताई है। तो इसके लिए भगवान जी को जब हम भोग लगाते हैं तो एक हम वो मंत्र भी बोलते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदीजिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही जी सुंदर है आपकी प्रस्तुति। आपके कृष्णा भोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने किचन और रसोई घर तक ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रयास के लिए, आपकी आप पार्टिसिपेशन के लिए आपको ये बहुत सब, बहुत साधुवाद। जी ये सब आप हरे लोगों की, कृष्ण। जी हरे कृष्णा, ये सब आप लोगों की कृपा है। प्रेरणा देते रहते हैं, हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते रहते हैं, भगवान जी साथ देते हैं। जी रजनी माता जी। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत यानी बहुत आपने इतनी अच्छी तरह से सब कुछ किया। और बहुत ही यानी जिस हिसाब से आपने कृष्ण भोग भी लगाया वो भी बहुत अच्छा लगा। सब कुछ बहुत ही अच्छा था, परफेक्ट था। प्रभु जी जी धन्यवाद आपका प्रेजेंटेशन के लिए, आने के लिए, हाँ बोलने के लिए। और बहुत कुछ आप करते हो, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अभी हम जी पीपीटी शेयर करते हैं प्रभु जी। जी जी। जी माता जी। प्रभु
Hare Krishna. We are sharing the recipes of today shared recipes by Rajan Prabhuji. First recipe, Chuani, healthy sweet dish. The ingredients are white makhana, cleaned half bowl, almonds finely chopped, cashews small pieces, dry coconut grated, dry gum finely chopped, desi ghee 1 bowl, bura sugar half bowl. Method of preparation. Process. First of all, take pan, put ghee in it, fry the finely grated gum in it. To fry well, put the gas on low flame for 1.5 minutes. No lumps should be formed. Take out the roasted gum on a plate. Crush it with your hand if needed. If there is lump, it will be felt in the mouth. So be careful. Then fry cashews, almonds in it. Then fry the makhanas. Fry as so much that they become crispy. Take all of them out and put in a bowl. After, in the end, add dry coconut powder and fry it. After turning off the gas a little, put all these roasted things in a plate and mix them properly. Now in a vessel, put half a bowl of sugar in a bowl of water and boil it. After sugar dissolves well, add all the ingredients which were roasted in ghee right now and then mix them together. Our healthy sweet dish is ready. Now we will offer this Krishna Bhog to Lord Shri Krishna. This dish is a royal dish for people who love to eat sweets. This dish can be eaten anytime, anywhere. If taken, yes, it should be taken in small quantity in high heat. That is, it is a summer drink or a summer meal. The gain of this meal is this dish provides lot of power, but especially for women, it is beneficial in back pain and weakness. Hare Krishna. Second recipe is of sharbat. Ingredients is 1 bowl thick fennel seeds, cleaned, 3 bowls of sugar bura, 2 tablespoons poppy seeds, 4 to 10 small green cardamoms, and 5 to 8 black pepper as per taste. The method of preparation. First of all, clean and dry the fennel seeds, then grind it. It gets dried quickly. Grind bura further to make it more fine. Grind poppy seeds, grind cardamom, black pepper, or you can add all the ingredients together in the mixer jar and grind them together. Serve all the mixture through a fine steel sieve. Keep this mixture in a dry container by adding 2 to 3 spoons of this prepared mixture either in milk, cold milk or water. You can offer it to Lord Krishna. This can be consumed in the morning by adding milk to the breakfast, in the evening when children come back after playing and when elders also come back from work. Pour it in water, serve it by making a syrup out of it. The gain is this beverage is to be drunk in summers because whatever things have been put in it like poppy, bura, fennel all have a cooling effect. It cools down the heat of the body. Cardamom, black pepper benefit our throat and our digestive system. Hare Krishna. Who want to ask questions related to the recipes which have been demonstrated today, please raise your digital hands. Hare Krishna. जिस भी कृष्ण भक्त को अपने आज के व्यंजनों से रिलेटेड राजन गुप्ता प्रभु जी से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, वे अपना डिजिटल हैंड रेज करें. प्रभु जी उनके प्रश्नों के उत्तर एक एक करके देंगे. हरे कृष्णा. मैत्रेयी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछें. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा जी. जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि बुरा की जगह हम क्या यहाँ पे कंट्री शुगर करके गुड़ का पाउडर मिलता है, वो यूज कर सकते हैं? नहीं आ रही है. गुड़ का पाउडर तो वो ठीक नहीं हो पाएगा. गुड़ क्योंकि आप इसको पानी में घोल रहे हो ना, तो वो उसकी मेरे हिसाब से तो उसका शेप, जो उसका स्वाद आएगा ना, वो ठीक नहीं आ पाएगा. जो गुड़ टाइप का बुरा आता है उसकी बात कर रहे हैं ना, जो येलो कलर का या गुड़ की कलर का जो आता है उसकी बात कर रहे हैं. हरे कृष्णा माता जी. आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? एक मिनट.
लगता है वो अनम्यूट हो गई है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ मैत्री माता जी, अगर आप उसको गुड़ वाले पाउडर को यूज करेंगे ना तो वो इतना अच्छे से उसका स्वाद, फिर वो गुड़ वाला टेस्ट आएगा। तो वैसे हनी यूज करते हैं प्रभु जी? हाँ तो वो आप यूज कर सकते हो, अगर आप उसको यूज करते हो तो उसको भी यूज कर सकते हो। नहीं, मेरे को शुगर आया है प्रभु जी, अभी नया नया डायबिटीज का प्रॉब्लम आ तो गया है। डायबिटीज में तो गुड़ भी मना करते हैं डॉक्टर्स, हाँ लेकिन ये जो हम आपको दे रहे हैं ये देसी खांड है, हाँ ये उतनी हानिकारक नहीं है जितनी हानिकारक चीनी होती है। हाँ। तो बुरा जो पतंजलि का आता है वो यूज कर सकते हैं प्रभु जी? पतंजलि वाला भी यूज कर सकते हो। यूज कर सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ ठीक जी, है प्रभु। हाँ जी। और अगर आपको कहीं कहीं ऐसी जगह से मिल जाए जो कि बिल्कुल सात्विक हो, अच्छा हो, तो वो बहुत अच्छा है। बिना केमिकल फ्री भी कई जगह मिल जाता है। जी प्रभु जी, मैं चेन्नई में रहती हूँ, यहाँ की भाषा नहीं आती है, मेरे को पता नहीं है ज्यादा कुछ भी अच्छा अच्छा, इधर के तो जगह का। पतंजलि का आप यूज कर सकते हैं तो कुछ तो फायदा देगा आपको। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय माता जी, यदि आप थोड़ा थोड़ा सा, जैसे आप इसके लिए जो बूरे का आप कह रहे हैं कि यदि आप पाउडर्ड गुड़ की बात कर रहे होंगे और उसकी जैसे कहते हैं हनी की, तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकती हैं छोटी क्वांटिटी में, अगर आपको टेस्ट जमता है। नहीं तो हाँ जैसे प्रभु जी ने कहा कि इसका जो बेस्ट फ्लेवर आता है वो शक्कर हाँ बूरा खांड से ही बहुत अच्छा, मतलब स्वादिष्ट जिसे कहते हैं ना, एकदम परफेक्ट टेस्ट उसी से आता हाँ। है। तो आप थोड़ा सा चाहें तो कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें कि वो फ्लेवर भी आपको जो हनी वाला है या जो जिसे कहते हैं गुड़ के बूरे वाला, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ट्राई कर सकती हैं। ठीक है माता जी। क्योंकि वो मैंने हनी, मखाने लेकर के तो रख ली है घर में, मगर अब तक कभी ट्राई नहीं किया, 5 महीने होने आ गए। लेकिन ये जो हनी को गर्म नहीं करना होता, इसलिए हनी नहीं डालना है इसमें। हाँ हनी हाँ को प्रभु। गर्म करने के लिए बिल्कुल, आयुर्वेद में हनी को गर्म नहीं किया जाता, मना किया गया है बिल्कुल। हाँ प्रभु जी, वो डायरेक्टली यूज करना होता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है प्रभु जी। मैं एक काम करती हूँ, वो पाउडर जो है वो बच्ची के लिए ऐसे बना के स्टोर करके रख लेती हूँ, और अपने लिए एक बार अलग से बना के देखती हूँ कि कैसा होता है। ठीक है माता जी, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा एक अर्जेंट कॉल आ गया था, तो इस वजह से मेरा बीच में मिस हो गया। आप जी, थोड़ा सा रेसिपी वर्बली भी बता सकते हैं? आपने क्या चीज सुना है अभी तक? अभी जब आप वो उसको क्रश करके डाल रहे थे ना उसमें कढ़ाई में, तो उसी हाँ समय जी। मेरा कॉल आ गया था। अच्छा, जैसे सारी चीजें तो हमने उसमें घी में अच्छे से हमने तल ली थी ना सारी चीजें, वो तो आपने देख लिया। जी हमने मखाना, बादाम, काजू, सूखा नारियल और सूखा गोंद जो हमने पहले लिया था, अलग अलग एक एक चीज करके हमने देसी घी में उसको भून लिया। ठीक है। भून को अलग करके रख दिया। फिर एक अलग से बाउल लेके उसके अंदर 1 गिलास, या अगर आपको ज्यादा लिक्विड बनाना है तो 1.5 गिलास पानी डाल के उसमें हम्म, स्वाद के अनुसार आप उसके अंदर बूरा डाल दीजिए। ठीक है। अगर आपको ज्यादा मीठा रखना है या उसको ज्यादा गाढ़ा करना है, वो आप उस हिसाब से पानी और बूरे का मिक्सचर डाल सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। और अच्छे से चीनी घुल जाए इतना गर्म कर लेना उसको। ठीक है। जब पानी बॉयल हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसके अंदर जो आपने चीजें तैयार की हुई थी सभी एक साथ उसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है। तो बस ये आपका तैयार हो गया। ये छुआनी इसको बोलते हैं। ये एक्चुअली जैन लोग ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। और खासकर जैसे जब जच्चा लेडीज में होता है ना, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उनकी वीकनेस के लिए भी बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें और डालते हैं, वो अजवाइन वगैरह या सौंठ वगैरह ऐसे कुछ चीजें और डालते हैं। तो नॉर्मल आप इसको वीकनेस के लिए, कमर दर्द के लिए या इस टाइप का आपको पौष्टिक आहार खाना है, या उपवास है, आपने एक दिन उपवास रखा, तो उस दिन ये चीजें खा के आप अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। थैंक हरे यू प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। दूध में डाल सकते हैं? दूध में जो हमने ड्रिंक बताया था वो 2 चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से दूध में डाल सकते हैं उसको।
क्योंकि ये सारी चीजें ठंडी होती हैं, इसलिए गर्म दूध में ना डालकर आप इसको ठंडे दूध में, या जो नॉर्मल दूध का टेम्परेचर है जैसा आप पीते हैं, अगर आप उसमें बर्फ डाल के पीना चाहें या बिना बर्फ के जैसा भी आपका टेस्ट है उसमें डालकर 2 चम्मच या 3 चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से उसको पानी में घोल, दूध में या पानी में डालकर पिएंगे तो बहुत ठंडक प्रदान करेगा, अच्छा भी रहेगा और शक्ति भी प्रदान करेगा। जो खसखस होती है और जो सौंफ होती है, ये इनकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। और हरे किसी कृष्णा। डिवोटीज को अपने प्रश्न पूछने हैं प्रभु जी से, कुछ व्यंजनों से रिलेटेड, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। Any devotees have any queries regarding the recipes demonstrated today? Please raise your digital hand. Hare Krishna. रजनी माता जी, लगता है आज के सारे अब कोई प्रश्न नहीं बचे हैं, रेसिपीज Yes, एकदम yes. क्लियर यस हो माता गई है। जी। हाँ, एक और प्रश्न आया है माता जी। ओके, हरे कृष्णा। अतुल्य कीर्ति माता जी, हरे कृष्णा, अपना प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। Prabhuji, हरे it is not कृष्णा। regarding that the recipe which you have already told, but जी। if you allow me, I want to just ask it because I am suffering from one of that my retina whole macular surgery. I am going through it because you are in a yoga, you are a name in yoga. So I want to just ask you about that. Can you allow me to ask that question also? क्वेश्चन ऑन रेटिना। Like for that कि जो मॉक्यूलर सर्जरी जो होती है, क्या उसके लिए भी योगा में कुछ ऐसा है एक्सरसाइज वगैरह नहीं जिससे कि आप एक्चुअली रेटिना के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं एक्चुअली हम योग को यूज करते हैं अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए यूज नहीं करते, और ना ही हम कोई डॉक्टर्स हैं, हम उसके बेसिस पे आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। बेसिकली हम मेंटल पीस के लिए या अपने आप को ठीक रखने के लिए ऐसे योगा पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, और जो लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो उनको अंदर का इम्यून सिस्टम ही इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये सब चीजें बहुत कम रहती हैं, और स्पेसिफिक डिजीज के लिए हम इतने काबिल नहीं है कि हम आपको कुछ गाइड कर सकें। Yes, yes, yes. That means that we should go through that the advice of the doctors, which the doctors are saying to us. या आप एक काम और कर सकते हैं, जो भी आपको डॉक्टर ने एडवाइस दी है वो एडवाइस के साथ में किसी योगा टीचर को मिलें तो आपको उसका फायदा भी हो सकता है। जी जी जी। वो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको आफ्टर सर्जरी आप दैट मे बी पॉसिबल कि आपको दोबारा इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो फिर उसके लिए। एक्चुअली मैं जो प्रॉब्लम आप मुझे बता रहे हो ना, वो मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, ये रेटिना से रिलेटेड है या कॉर्निया से रिलेटेड है या क्या है। तो रेटिना से रिलेटेड है, इट इज ऑफ द रेटिना। क्योंकि एक्चुअली हमें इतना ज्ञान नहीं है तो उस बारे में इतना डिटेल में आपसे बात नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ आपको इतना गाइड करता हूँ कि आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह किसी डॉक्टर को दिखा के 2-3 जगह कंसल्ट करके सिर्फ आप आंखों के लिए क्या कर सकते हैं, वो आप आंखों की एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं बस। जी जी, धीरे धीरे। जी ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सर। And once again, I want to just congratulate to you, Mataji, that you have organized such a beautiful session for all of us in Zoom. Thank you very much. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare हरे कृष्णा। आशावी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी, बहुत बहुत पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई कि हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमें अच्छी सी रेसिपी बताई, और वो भी हम कि आज के बिजी शेड्यूल में हम इससे बिजी शेड्यूल में हम जल्दी से बना सकें। बस मैं ये जानना चाहती थी प्रभु जी, क्या जो आपने मखाने वाली रेसिपी बताई थी, इसे क्या हम पीस के और एक बर्फी के फॉर्म में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं? आप ट्राई कर लीजिए। मैं हमने तो यूज की नहीं है इसको, तो मैं आपको इतना गाइड नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली ये खाने की चीजें हैं, जरा सा भी हम इसको ऊपर नीचे कर देते हैं ना, तो आपको खुद को लगता होगा कि हर चीज का टेस्ट ना, हर घर का टेस्ट अलग अलग होता है। आप चाहे कोई भी सब्जी बना लें तो हर घर में वही सब्जी का टेस्ट अलग अलग होगा,
क्योंकि वो उसको बनाने में ना कौन सी चीज पहले डालनी है, कौन सी बाद में डालनी है, कौन सी कब डालनी है, वो सब चीजों का फर्क होता है। तो अगर हम इसको चेंज करके करेंगे तो उसका टेस्ट अलग हो सकता है। मैं इतना आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। जी बताइए कि पूछा था कि मोस्टली ये कृष्णा जी की होती है तो हम बर्फी वगैरह बना के यूज करते हैं तो भोग में, जन्माष्टमी वगैरह में, तो उस तरह से यूज किया जा सकता है। हाँ, ऐसे तो बहुत सी में भी चीजें, और बहुत सी डिश बनती हैं मखाने की, वो यूज करते हैं लोग। जी आशा माता जी, उस जो आप डिश की बात कर रही हैं उसमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको फ्राई करके फिर थोड़ी सी कड़क चाशनी लेकर उसमें डाल के उसको जमाया जाता है। हाँ जी, पहले हम चाय जो जम जाए। हाँ जी 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 है ना, माता फिर जी। उसे हरे जमाकर कृष्ण। फिर ओवरनाइट रख के उसको कट करते हैं तो उसकी चक्की या बर्फी जी टाइप जी बन जाती है। हरे कृष्णा। जी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेयी माता जी, आपका कोई और प्रश्न भी है? हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे पूछिए। जी कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ये सब खसखस वगैरह ये सब तो ठंडी वाली चीजें हैं। जी गोंद के तो लड्डू हम लोग को देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। जी। मगर प्रभु जी ये पूछना था, ये ठंडी वाली चीजें तो साइनस है मेरे को प्रॉब्लम, तो क्या साइनस से किसमें ये ले सकते हैं? नहीं नहीं, आप साइनस की प्रॉब्लम तो अलग अलग टाइप की है ना। जैसे जो मैंने आपको पेय बताया, वो जो पेय बताया वो ठंडा वाला है। हाँ वो जो गर्मी के इलाके में रहते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है, या और नॉर्थ में जितने भी सिटीज हैं वहां पे जो इस गर्मी को से थोड़ी राहत पाने के लिए हम इस पेय का इस्तेमाल करते हैं। ये साइनस की चेन्नई में भी प्रॉब्लम गर्मी बहुत है प्रभु जी, मेरे को तो मगर फैन डालो तो सूट नहीं करता है, तो सर आप इसको दर्द होने यूज लगता है। करें, लेकिन साइनस के लिए आप इसमें बर्फ वगैरह मत डालें। हाँ प्रभु जी, बर्फ तो यूज नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल हाँ, भी। बर्फ मत डालें तो साइनस की प्रॉब्लम से इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना? हाँ। और और प्रभु जी साइनस के ये लिए हम आप थोड़ा यहाँ पे आंखों के ऊपर ऐसे ऐसे और कानों के पीछे ऐसे ऐसे इसको यूज ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो ये जो साइनस की प्रॉब्लम है ये भी जाती रहेगी। हाँ प्रभु जी करती हूँ प्रभु जी, ऑपरेशन जी, नहीं कराया मैंने इसलिए। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रभु जी ये सब जो चीजें ये हम एकादशी में खा सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रेणुका माता जी, आप अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे माता जी, आज का वीडियो में ऑफिस लेट आने के लिए आने से नहीं देख पाई, तो यूट्यूब में कुछ आज का वीडियो मिलेगा क्या जी लाइव? माता जी, ये हमारा लाइव सेशन है, यूट्यूब वीडियो की लिंक भी आएगी आपको ग्रुप में, इसके साथ इसका पीपीटी भी शेयर किया जाता है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको यूट्यूब वीडियो की लिंक भी शेयर की जाएगी और व्यंजनों की जो विधि है पीपीटी वो भी शेयर की जाएगी, हर ग्रुप में डाली जाती है। हरे हाँ, कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरंजनी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण माता जी, मैं ये पूछ रही थी कि ये कौन से ग्रुप में आएगी ये लिंक, क्योंकि मैम मैं सदाचार वाले ग्रुप में एडेड हूँ, उसमें तो बस क्लास की लिंक आती है, कोई पीपीटी या रिकॉर्डिंग की लिस्ट तो नहीं आती है। हरे कृष्णा। रजनी माता जी नोट कर ले, सदाचार में आपके जो एडमिन वाले जो टीचर्स उसमें होंगे, जो हर्षा सेवक माता हैं, जी है, हर्षा माता जी है, मैं उनको बोल दूंगी कि वो उसमें भी पीपीटी और ये, क्योंकि मैं हर जितने भी लीडर्स हैं उनको सबको बताती हूँ कि प्लीज आप हर ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि हर ग्रुप में तो हम नहीं रहते, पर जितने भी एडमिन हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप अपने ग्रुप में ये सात्विक का भी डालो और हर इन्विटेशन भी डालो। और माता जी यदि आपके ग्रुप में नहीं आ रहा है, कभी चूक जाते हैं, तो आप जरूर अपने एडमिन को, होस्ट या को होस्ट जो आपके होते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि ये जो सात्विक लाइव कृष्णा भोग सीरीज है उसकी प्रोग्राम की लिंक आपसे शेयर कर दें, और व्यंजनों जो यूट्यूब लिंक्स है वो भी वो शेयर कर दें, और जो रेसिपी है वो शेयर कर दें, तो वो जी माता जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने हरे बताया आज, कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी डिवोटीज के कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस of devotees to be asked, or should we? Okay, एक और प्रश्न है। स्मिता रानी माता जी, अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, भूरा क्या है?
क्या पता नहीं चल रहा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो जैसे चीनी होती है ना, जी। चीनी तो एक रिफाइंड रूप हो गया। जब उसको गन्ने से जब चीनी बनाते हैं तो उसको कई सारे केमिकल्स डालकर उसको चीनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए आजकल आपने सुना होगा कि सभी लोग जो चीनी को लेने से मना करते हैं। तो चीनी की जगह एक अच्छे प्रोसेस से एक बूरा बनाया जाता है। उसका प्रोसेस बनाने का अलग होता है, वो गन्ने से ही बनता है, लेकिन वो बूरा होता है। वो उसको खांड भी बोलते हैं। व्हाइट कलर की, बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा ये सूजी होती है, सूजी इस टाइप का दिखने में बिल्कुल वैसी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल चीनी, स्वाद वो मीठा होता है उसका। आप अगर दुकान में, किसी भी दुकान में जाएंगे, इवन पतंजलि स्टोर पे भी बूरे के नाम से मांगेंगे या खांड के नाम से मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? Any devotees would like to ask any questions regarding the recipes demonstrated today? You are most welcome. रजनी माता जी, अब लगता है अब तो प्रभु जी ने काफी सारे क्वेश्चंस को रेसिपी भी दोबारा रिपीट कर दी, सारे क्वेश्चंस के भी एकदम जैसे कहते हैं कि सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दे दिए, तो सबके लिए तो अब सेशन का कंक्लूजन आप करें। हरे कृष्ण। एक बार और प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके पार्टिसिपेशन के लिए। इतने अच्छे प्रोग्राम को हमारे आगे एक अच्छी सी व्यंजन और कृष्णा भोग के लिए दो नई एकदम बिल्कुल यूनिक रेसिपीज बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही इजी, हेल्दी और एकदम फटाफट बनाने वाली रेसिपी बना के दिखाया। अभी अदर्स प्रभु जी भी कृष्ण भोग के लिए आगे आएंगे। आप वो भी सोचेंगे कि अरे ये आप कर सकते, तो वो भी सब आएंगे इतने बिजी शेड्यूल में भी, जैसे आपने आगे आके हमें रेसिपी बना के दिखाया। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। अभी इस सात्विक लाइफ कुक सीरीज में हम सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हमारे वाणी से या कृति से कुछ भी चूक भूल हो जाती है तो हमें क्षमा कीजिएगा। अभी हम लास्ट का वैष्णव मंत्र बोलते हैं। वाचा कल्पतरुभूचा कृपा सिंधु एव च पतितानो पावनेवो वैष्णवेभो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। और किसी भी ग्रुप में अगर इनविटेशन ये नहीं आता है तो प्लीज अपने एडमिन से पूछिएगा, क्योंकि वो हर एडमिन इसमें एक ग्रुप में जमा होते, उधर मैं अपना लाइव इनविटेशन ये भेजती हूँ। तो प्लीज सब अपने एडमिन से, नहीं तो मैंने अपना नंबर तो डाला है, तब मुझे भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो फिर मैं उस ग्रुप में भेजने के लिए जरूर बोल दूंगी। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, all devotees. We thank all the devotees for participation. And if any devotees are very keen to participate, Prabhuji, Mataji, or as a couple you would want to participate in Satvik Live Krishna Bhog series, then please do contact Rajni Mataji, who has shared her details of mobile number on the chat box. Please communicate and contact her. If you are a keen participant, please do invite us for a Krishna Bhog recipe in your precious kitchen. We look forward to your continuous participation, support, and help in this regard to make this our program successful together. Hare Krishna. Please do forgive us if we have committed any mistake or hurt anyone's sentiments. It was not done purposefully. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।